खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक उथल पुथल और आरोप प्रत्यारोप के बीच दलबदल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रोहित कराना इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। 25 सालों तक कांग्रेस के मजबूत सिपाही रहने के बाद इन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। रोहित जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा, क्या चीज़ आपको आम आदमी पार्टी में पसंद आई जिसके चलते आपने पार्टी ज्वाइन की है? देखिए प्रवीण जी, मैं ही नहीं, आज पूरी दिल्ली जो केजरीवाल जी के आम आदमी के लिए जो जन कल्याण के कार्य किए हैं उनको पूरी दिल्ली सराह रही है और पूरा देश देख रहा है, विदेश भी देख रहा है। जो उन्होंने बेसिक बुनियादी जैसे स्वास्थ्य के अंदर जो सराहनीय काम किए हैं, जो एक उच्च स्तर के मापदंड जो बिल्कुल गरीब आदमी के लिए जो काम किए हैं। पहले अगर कोई गरीब आदमी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था, उसका घर बार बिक जाता था। आज चाहे उसको कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कितने बड़े से बड़ा टेस्ट हो, वो दिल्ली सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से फ्री किया जाता है। और जो शिक्षा के अंदर, क्योंकि आम आदमी को क्या चाहिए, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के ये बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं, वो केजरीवाल जी ने इतने अच्छी तरीके से आम आदमी के लिए कार्य किए हैं। और आज की तारीख में जो दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल है उनके जो पासिंग परसेंटेज है वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, प्राइवेट स्कूल पे अगर किसी ने लगाम लगाई है तो आदरणीय वो केजरीवाल जी ने लगाई है। आप देखेंगे पिछले 5 साल के अंदर प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं बढ़ने दी केजरीवाल सरकार ने। दूसरी बात, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 10वीं और 12वीं के जितने भी दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं उनकी जो बोर्ड की फीस है वो केजरीवाल सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से फ्री है। दिल्ली सरकार का जो विकास मॉडल है उससे आप काफ़ी इंप्रेस हुए हैं, उनकी विचारधारा से इंप्रेस हुए हैं। ये मैं समझना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों को समझने में आपको 25 साल लग गए। देखिए 25 साल पुरानी आम आदमी पार्टी है नहीं, इसको मात्र 5-6 साल आए हुए हैं। और कांग्रेस में, जैसे कि आप मेरा इतिहास जानते हैं, 25 साल से मैंने जहां भी मैं रहा पूरे दिल्ली, बहुत बड़ा कार्यकाल है। तो 5 साल में आप देखिए आज पूरे संसार के अंदर दिल्ली की वाहवाही हो रही है और जो आम आदमी के हित के कार्य करें वो हमारे और आपके सबके सामने है। अच्छा, जिस विधानसभा से आपका ताल्लुक है उससे संबंधित प्रश्न करूंगा। आपके जो विधायक हैं आदर्श शास्त्री जी, उनका जो विकास मॉडल है, उनका जो कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उससे आप कितने संतुष्ट हैं, कितने इंप्रेस हैं? देखिए, सबसे पहले तो आदमी काम के साथ साथ अपना सम्मान भी चाहता है। और मैं अगर आप पर्सनली तौर पे कभी विधायक जी से मिलें, वो बहुत ही एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे, कॉर्पोरेट जॉब की हैं और बहुत बड़े परिवार से आते हैं। प्रधानमंत्री के पोते हैं, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री भारत रत्न। उसके बावजूद भी वो जितने सज्जन, जितने विनम्र हैं, जितनी मधुरता से एक आम आदमी से मिलते हैं, जितने प्यार स्नेह से वो मिलते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। 5 साल में वो मेरी कहीं भी मुलाकात हुई तो छोटे भाई की तरह उन्होंने व्यवहार किया, अपनापन दिखाया। और दूसरी बात रही विकास की, देखिए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से विकास किए हैं। जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, उसके अंदर 116 बेड वो करा चुके हैं और 283 का उन्होंने पास किया हुआ है, वो कार्य चल रहा है। 450 से ज़्यादा स्कूलों के अंदर कमरे बनाए गए हैं। 2 हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर बड़े एसी ऑडिटोरियम बनाए गए हैं जो कि वाकई में काबिल तारीफ है, देखने लायक हैं। और उन्होंने जितने भी यहाँ पे खराब बिजली की लाइनें थी, सबसे ज़्यादा समस्या 2 चीज़ों की थी हमारे यहाँ, कुछ जिनमें से ये 2 भी मुख्य हैं। एक तो बिजली की, बहुत सारे उन्होंने जो ट्रांसफार्मर हैं वो चेंज कराए, अपग्रेड कराए, और जो खराब बिजली की तारी थी वो चेंज कराई। और टैंकर माफिया, जो सबसे बड़ी समस्या था, टैंकर माफिया उन्होंने खत्म किया द्वारका विधानसभा से। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, उन पर लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि जो विधायक हैं वो नजर नहीं आते हैं, वो गायब रहते हैं, उनका कोई घर नहीं है विधानसभा में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब विपक्ष के पास कहने को कुछ ना हो तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने कहना है। आदरणीय आदर्श शास्त्री जी काम करने में यकीन रखते हैं, दिखावा करने में वो बिल्कुल यकीन नहीं रखते। उन्होंने, जैसे मैंने बताया और मैं बताना चाहता हूँ, 1900 गलियां बनवाई हैं, ट्रंक सीवर 80 किलोमीटर उन्होंने बनाया हुआ है, करवाया हुआ है, जिसके अंदर करीबन 60 से 70% कार्य हो चुका है। रही दूसरी बात, वो महावीर के लिए 5 नंबर गली में रहते हैं, जाके आप मिल सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आरोप लगाते हैं बीजेपी के विधायक कहाँ रहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या वो द्वारका विधानसभा में रहते हैं? जनता ने उन्हें चुनने के बाद भी कभी उनका आज भी स्थायी जो पता है वो द्वारका विधानसभा के अंदर नहीं है। इसलिए आरोप लगाने से पहले आपको अपने बारे में समीक्षा करनी चाहिए। 25 साल आपने कांग्रेस में बिताए,
जो एमपी है उनसे भी आपके संबंध, जो पूर्व एमपी थे महाबली मिश्रा, उनसे भी संबंध आपके काफ़ी अच्छे थे। क्या आपको लग रहा कि पार्टी में भी कुछ ऐसा अंदरूनी है जिसकी वजह से जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है बढ़ावा नहीं मिलता, उनको प्रमोशन नहीं मिलता? इस कुछ अंदरूनी वजह भी हो सकती है जो आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन की है? देखिए, सबसे पहले तो सम्मान और स्वाभिमान की बात आती है, कम से कम मेरे लिए। द्वारका विधानसभा में बड़े दुखद का विषय है, जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, प्राइवेट लिमिटेड हो गई है वो, एक पर्टिकुलर फैमिली की। एमपी भी उसी फैमिली से लड़ेगा, एमएलए भी उसी फैमिली से लड़ेगा, कॉरपोरेशन भी उसी फैमिली से लड़ेगा, जिलाध्यक्ष भी उसी फैमिली से बनेगा, उनके भाई के वाइफ को भी टिकट मिलेगी, उनके भतीजे को मिलेगी, उनके भांजों को मिलेगी। जो अगर कोई पद की बात आएगी, पीसीसी डेलीगेट वो खुद बनेंगे, उनका बेटा बनेगा, उनके फैमिली से बनेगा। वर्कर के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। आज देखिए, द्वारका विधानसभा के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से खाली हो गई है। ये वाकई में दुखद का विषय है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी का मजबूत रहना भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात होती है। द्वारका खासतौर पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक है आदर्श शास्त्री द्वारका विधानसभा से, उन्होंने रिसेंटली एक पोस्ट भी डाला है कि द्वारका कांग्रेस मुक्त हो चुका है, और स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं यही पोस्ट। रोहित जी, एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस में जो है परिवारवाद चल रहा है, जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, उनका मान सम्मान नहीं होता है, तो आम आदमी पार्टी में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन मिलेगा और 2022 में भी आपको कहीं ना कहीं मौके की उम्मीद कर रहे हैं जो निगम के चुनाव होने हैं? देखिए, ये तो बात ही नहीं आती है, ऐसी कोई ना मेरी सोच है ना मेरी कोई बात है। अगर मैं वहाँ गया हूँ तो पार्टी का काम करने गया हूँ। जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, जहाँ भी एज ए, चाहे सामान्य वर्कर के तौर पे, वॉलंटियर के तौर पे, जो भी मेरी जवाबदेही, जो जिम्मेदारी लगाएंगे, मैं उसको पूरी तरह से ईमानदारी और मेहनत से उसको पूरा करूँगा। तो बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा रोहित खराना के साथ। अभी लेंगे एक छोटा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं रोहित खराना के साथ। रोहित जी, एक और सवाल मेरा ये रहेगा, राजधानी दिल्ली में जिस तरह से 8 फरवरी को चुनाव होने हैं, तो आप किस तरह के नतीजे की जो है उम्मीद कर रहे हैं? पार्टी की विचारधारा को देखकर, विकास के मॉडल को देखकर किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आदरणीय केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर कार्य किए हैं, विपक्ष के अंदर पूर्ण रूप से खलबली है। विपक्ष अभी से हताश और निराश है, वो पूरी तरह से हार मान चुका है। और आप यकीन मानिए, अब की बार दिल्ली की जनता केजरीवाल को 70 में से 70 सीट दे रही है, ये मेरा मानना है, और दिल्ली की जनता ने इस बात को ठान लिया है। आप कैसे इलेक्शन में प्रचार में पार्टी को सहयोग करने वाले हैं? जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, जैसे भी मेरा जो अनुभव है, उसके आधार पर जब भी पार्टी से या विधायक जी द्वारा या जैसे भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, मैं उसको पूरी तरह से मेहनत और ईमानदारी से उसको पूर्ण रूप से निभाऊंगा और अपना सहयोग करूंगा। जिस तरह से विकास के मॉडल को देखकर आप इंप्रेस हुए हैं, पार्टी आपने ज्वाइन की है, तारीफ कर रहे हैं दिल्ली सरकार की, तो क्या आप अपने कुछ और लोगों को जो कांग्रेस में आपके मित्र थे, उनको भी आप रिकमेंड करेंगे कि वो भी आए आम आदमी पार्टी में? देखिए, शायद मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कल ही पार्टी ज्वाइन की है, और कल मेरे साथ करीबन 250 लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, जिनमें से ज़्यादातर पदाधिकारी थे, और पूर्ण रूप से खास करके युवा कांग्रेस, NSUI, तो सारी की सारे जितने भी पदाधिकारी थे वो सब मेरे साथ उन्होंने समर्थन, अपना प्यार, बिल्कुल सारे द्वारका विधानसभा से। तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? आपके जो मित्र हैं जो आए हैं, इसमें किस तरह का प्लेटफॉर्म आने वाले टाइम पर देख रहे हैं फ्यूचर में? बात ये नहीं है कि आप अपने बारे में सोचें। जब आप राजनीतिक और सामाजिक रूप के उसके अंदर आप आते हैं, तो आपको जनता के हित की बात करनी चाहिए। जो उनसे जुड़े मुद्दे होते हैं, जो सामाजिक मुद्दे हो, चाहे विकास के मुद्दे हो, हमारा ध्यान उन पर है। मेरा और मेरे साथियों का ये प्रयास रहेगा कि जनता से जुड़े जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको हल कराएं और अपने कॉलोनी, अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दें।
एक और सवाल मेरा लास्ट सवाल रहेगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं कि जो सीएए की हिंसा हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी के अमानतुल्ला खान भी नजर आए थे, और विपक्ष आरोप लगाता है कि वही पार्टी ये हिंसा करवा रही है दिल्ली में, जिस तरह से जामे इस्लामी में हिंसा हुई, तो उस पर आप क्या विचार? बड़े हास्यास्पद बात है। देखिए, इस पर सिर्फ हंसी आ सकती है। केंद्र सरकार आपकी है, पुलिस आपके अधीन आती है, तो आप उसकी जांच क्यों नहीं कराते? अगर पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, कोई नेता अगर उसके अंदर लिप्त है या आप कहते हैं ऐसा है, तो क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? क्यों नहीं आपने उनके खिलाफ मुकदमा बनाया? आपके पास सीबीआई है, सीआईडी है, पुलिस है, आप जांच कीजिए, हम स्वागत करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरी तरफ से आपके तमाम चैनल के उनको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से रोहित कराना, जिन्होंने रिसेंटली आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में वो थे, वो कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता था, मान सम्मान नहीं मिलता था, वो आम आदमी पार्टी में भरपूर मिलेगा और उज्जवल भविष्य पार्टी में देख रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।